वर्ल्ड कप धमाका में आपका स्वागत है और आज कहना होगा बड़े गर्व के साथ कि वाकई में धमाका किया है और बर्थडे बॉय की टीम ने जो कमाल का प्रदर्शन किया वो तो वाकई काबिले तारीफ से भी ज्यादा है। आज तो तालियां ही तालियां टीम इंडिया के लिए। वो अलग बात है कि सेमीफाइनल पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा संडे तक का। लेकिन क्या मुकाबला जीता है 8 विकेट से, 89 रन बना दिए 6.3 ओवर में। 43 गेंदों में यह आंकड़ा जो था 86 का आंकड़ा उसे पार करना था। लेकिन क्या कमाल की खेली हिंदुस्तान की टीम। रोहित शर्मा और केएल राहुल ने तो 18 गेंदों में अर्धशतक जमा दिया और ये इस वर्ल्ड कप का सबसे तेज अर्धशतक है। जी हां, फास्टेस्ट 50 वर्ल्ड कप 2021 में T20 का। और दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने सिर्फ 16 गेंदों में 30 रन, जहां पे 5 चौके और 1 छक्का। लेकिन केएल राहुल 6 चौके 3 छक्के, हालांकि आउट हो गए वो, आखिर में कैच आउट हुए। एक लंबा छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, 4 रनों की जरूरत थी वहां पर। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव आए, उन्होंने छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिला दी। अब हाईलाइट देखिए इस स्कोर कार्ड में कि अब आप अगर नेट रन रेट देखें ना तो आप अपने पूल ग्रुप 2 के नंबर 1 पर हैं प्लस 1.62 के साथ। तो ऐसा जबरदस्त नेट रन रेट हासिल कर लिया है जिसकी उम्मीद या जिसका सिर्फ सपना देख रहे थे वो सपना जो है साकार हो गया है। क्योंकि अब अगर रविवार को अफगानिस्तान अगर जीत जाती है तो ऑटोमेटिक थ्रू हो जाएगी। अपना मैच जीतने के बाद भारत की टीम भी सेमीफाइनल के लिए, जी हां, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान अगर जीत जाती है न्यूजीलैंड के खिलाफ और भारत अपना मुकाबला नामीबिया के खिलाफ जीत जाती है तो हम लोग थ्रू हो जाएंगे। क्योंकि नेट रन रेट तो कमाल का हो गया। चलिए पहले तो इस प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। मन्नी पाजी और आरपी पहुंच चुके हैं स्टूडियो में। मन्नी पाजी, एक धमाकेदार जीत और ऐसी जीत जिसकी जरूरत थी। और मैं ये कहूंगा भले ही टीम सामने स्कॉटलैंड थी, क्या आप मानेंगे कि टीम ने कैरेक्टर दिखाया। पिछले 2 मैचेस में ही जागे, लेकिन जागे तो सही आखिरकार। लेकिन 2 मैच लगे उस वेकअप कॉल को, क्योंकि हम जनरली कहते हैं एक मैच हारे तो एक वेकअप कॉल की तरह होता है किसी भी टीम के लिए। लेकिन इंडियन टीम को 2 मैचेस लगे और वो दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट टीम्स के अगेंस्ट। क्योंकि शुरू से अनुमान लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और भारत की टीम में से कोई 2 टीमें पहुंचेंगी। पाकिस्तान की तो पहुंच चुकी है, लेकिन जो भी कहें बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा किया पिछले दोनों मैचेस में अगर आप देखें। और इस तरह की क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं इंडियन प्लेयर्स। क्योंकि आईपीएल में देखें जिस तरह से केएल राहुल ने आज बैटिंग की, ऐसा लग रहा था जैसे आईपीएल के बाद एकदम से T20 वर्ल्ड कप में बैटिंग कर रहे हैं। और उसी तरह की कुछ बैटिंग की जो कि पहले 2 मैचेस में उन्होंने नहीं की थी, जहां पर की ज्यादा अहमियत होती इस तरह की नहीं। बिल्कुल, लेकिन इस जीत के बाद कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ने, मुझे लगता है ऐसा आरपी, ये न्यूजीलैंड पर भी प्रेशर बनेगा। भले पॉइंट्स के लिहाज से वो 6 पॉइंट्स, हमसे 2 पॉइंट्स आ गए हैं। मैच जीतते ही वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे अफगानिस्तान के खिलाफ। लेकिन वो जो एक प्रेशर था, नेट रन रेट से भी आगे होते, पॉइंट से भी आगे होते तो वो प्रेशर नहीं होता। शायद अब प्रेशर वो आ गया, एक वो, और दूसरा क्या जबरदस्त प्रदर्शन आज किया है, जिसको कहते हैं मतलब पूरे हर डिपार्टमेंट जो था हिंदुस्तान का फायर कर रहा था, जिसका हम बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल समीप, प्रदर्शन पे अच्छा रहा आज, भारतीय टीम को बहुत बढ़िया रहा। न्यूजीलैंड पर जरूर प्रेशर आएगा क्योंकि उनको जीतना ही जीतना है क्वालिफाई करने, क्योंकि नेट रन रेट में भारत बहुत आगे निकल गया। और आज अपने प्रदर्शन की बात की, हर जगह प्रदर्शन अच्छा रहा। टॉस से लेके आखिरी गेंद जब सूर्य कुमार यादव ने छक्का मारा, यहाँ पे कमाल की बल्लेबाजी की भारतीय बल्लेबाजों ने। उससे पहले मैं गेंदबाजी की तारीफ करना चाहूंगा। रवि, मैं बात कर रहा था आपसे कि लेंथ कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप पहले गेंदबाजी करते हैं, यॉर्कर कम से कम मारे, अच्छी लेंथ पकड़े। रविंद्र जडेजा ने कर दिखा आते लेंथ गेंदबाजी की। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो था, गेंदबाजों ने जो पहले गेंदबाजी का एडवांटेज मिला पहली बार, आज बर्थडे बॉय विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में टॉस जीते, टॉस के हार का हैट्रिक वो लगा चुके थे, आज टॉस जीते और पहले उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहां पर बनाकर दिया, सजा कर दिया मन्नी पाजी हमारे गेंदबाजों ने, चाहे तेज गेंदबाज हो या फिर स्पिनर्स हो। देखिए स्कॉटलैंड की टीम को कम ना कि अच्छी टीम थी, क्योंकि इस टीम ने वार्म अप गेम्स में बांग्लादेश की टीम को हराया था, जो कि काफी देर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। और उनके पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो ये अच्छी टीम थी और जिस तरह से हराया ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कमजोर टीम थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंडियन टीम की बेसिकली क्वालिटी है। इंडियन टीम के पास ये क्वालिटी थी जो अनफॉर्चुनेटली पहले 2 मैचेस में हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन अगर इस तरह की कमजोर टीमें आएंगी तो इसी अथॉरिटी से जीतते रहेंगे। और अगर ऐसे जीतते रहे तो और सेमीफाइनल में प्रवेश कर गए, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान अगर हराती है न्यूजीलैंड को, और मैं अभी भी मान रहा हूँ कि अफगानिस्तान किसी एक बड़ी टीम को हराएगी और अब रह गया उनका मैच केवल बड़ी टीम न्यूजीलैंड से। अगर उनको हराती है तो भारत की टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। और फिर ये भी उम्मीद करें कि विराट कोहली टॉस जीतने की भी हैट्रिक लगाएं, ताकि सेमीफाइनल में भी टॉस जीते और मैच भी जीते और फाइनल भी जीते। वैसे मैं आपको बता दूं, ड्रेसिंग रूम में हमारी बात हो रही थी, अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल पहुंच गई ना तो वो वर्ल्ड चैंपियन बनकर लौटेगी।
अगर पहुंच गए तो अगर न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान ने हरा दिया, अफगानिस्तान के भरोसे है हमारी किस्मत वैसे काफी हद तक, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि अफगानिस्तान कुछ तो कमाल करे। लेकिन न्यूजीलैंड ने भी एक धमाकेदार जीत आज दर्ज की थी, लेकिन हम अभी उस तरफ नहीं जाएंगे। हम अपनी टीम की अगर बात करें, और खास बात यह है कि आरपी अच्छी बात यह थी कि हमें पिछले 2 मैचेस में हमारे जो स्टार पावर है वो अपना पावर दिखाते हुए नजर आए, खासकर रोहित शर्मा और केएल राहुल की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। ओपनर जोड़ी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओपनर क्या टॉप 3 बल्लेबाज, जिसमें ओपनर खासतौर से केएल राहुल और रोहित शर्मा, इनका बैट जमकर बोला है दोनों मैचेस में, और बड़े बड़े शॉट देखने को मिले। और ऐसा नहीं कि पहली गेंद से स्टार्ट हो गया, थोड़ा 2-4 गेंद का समय लेते हैं दोनों बल्लेबाजों ने। 1-2 गेंद देखी, उसके बाद जो शॉट लगाए वो अधिकतर शॉट तो ऐसे थे जो नो मैंस लैंड में थे और दर्शकों के पास जाके गिरे। यहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी, अच्छा गेम को रीड किया, और शायद दिमाग में रहा होगा, प्रेशर उनके ऊपर भी था कि हमें 7.1 में चेस करना है और हमें रन रेट अपना सुधारना है, तो वो दिमाग उनके जरूर रहा। उसके अनुसार अपनी रणनीति को बुना और क्या जबरदस्त धमाकेदार बड़े बड़े शॉट लगाए। बिल्कुल, और आज फिर 70 रनों की साझेदारी की यहां पर ओपनिंग के लिए, और इससे पहले 140 रनों की जो सबसे बड़ी साझेदारी है हिंदुस्तान के ओपनर से वर्ल्ड कप में। फिलहाल पोस्ट मैच यानी मैच के बाद जो यहां पर कुछ बयान दिए, कुछ पोस्ट मैच इंटरव्यू जिसको हम कहते हैं, विराट कोहली ने कहा यूएई में टॉस बहुत ज्यादा अहम होता है, और आज इसका हमें एक नमूना देखने को मिला, एक उदाहरण हमें देखने को मिला कि टॉस जीतते ही कितना फर्क पड़ता है, जमीन आसमान का अंतर। ये हम आरपी और मन्नी पाजी से भी बात कर रहे थे, और राहुल और रोहित की बड़ी तारीफ की है। और खास बात यह कि आरपी कहा है कि 7 तारीख को क्या होगा न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच मुकाबले में, उस पर हमारी बड़ी नजर रहने वाली है। सभी की नजर है, पूरे देश की नजर है उस पर कि उस मैच में क्या होगा, क्योंकि सब लोग मैच फॉलो कर। आज भी आप देखिए दर्शक कितने उत्साहित तरीके से मैच देख रहे थे। आप जी हाँ, सारे स्टेडियम पैक्ड था, मतलब पूरे इतना सपोर्ट है दर्शकों का हिंदुस्तान की टीम, भारत की टीम को वहां देखने को मिला। सारा देश देख रहा है कि उस मैच में क्या होगा, और सभी उम्मीद करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे कि अफगानिस्तान एक बड़ा उलटफेर करे, जो अभी तक इस वर्ल्ड कप में देखने को नहीं मिला। सारे वर्ल्ड कप में देखने को मिलता है एक टीम बड़ी टीम को जरूर अपसेट करती है। क्या ये अफगानिस्तान होगी, ये देखना होगा 7 तारीख को। बिल्कुल, ये देखना होगा। और खासकर विराट कोहली ने भी कहा है कि उनकी नजर 7 तारीख को जो है अपने से पहले जो मुकाबला वो जो होगा यहाँ पर, खासकर अगर बात करें, हिंदुस्तान के पास एक एडवांटेज भी है यहाँ पर अपने नेट रन रेट पर ध्यान रखने का। लेकिन अगर पाजी बात करें, हमने राहुल की बात की, हमने बात की रोहित शर्मा की शानदार फॉर्म में आए, जिस तरीके से पिछले मैच में हमने देखा कि हम बात करें ऋषभ पंत की या हार्दिक पांड्या को ऊपर भेजा गया, शानदार प्रदर्शन किया। आज आखिर में आके सूर्य कुमार यादव ने चक्का लगा दिया, तो कहीं ना कहीं टीम का कॉन्फिडेंस और जो लेथार्जी थी वो भी हटती हुई दिख रही है। और जो गेंदबाज थे, खासकर गेंदबाजों की बात मैं आपसे करना चाहूंगा, मोहम्मद शमी की और बुमराह की, और हमारे आर अश्विन के आने से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी गेंदबाजी में पैनापन जो है बढ़ गया है। बॉलिंग का बैलेंस बेहतर लग रहा है अश्विन के खेलने से, क्योंकि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, एक रेप्यूटेड प्लेयर है, उनकी टीम में रहने से फर्क भी पड़ता है। और जिस तरह से वो अप्लाई कर रहे हैं अपने आप को आर अश्विन, देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि 6 साल बाद उनको मौका मिला, 5 साल बाद T20 क्रिकेट खेलने का इंटरनेशनल इंडिया के लिए, और वो पूरा अपना एफर्ट लगा रहे हैं। और जब जो यंगस्टर्स हैं वो देखते हैं ना कि एक इतना सीनियर प्लेयर इतना एफर्ट लगा रहा है, तो फिर उनका भी जो एफर्ट लगाने का जो कोशिश रहती है, जो लेवल है, वो बढ़ जाता है, और वो देखने को मिला। लेकिन तारीफ करनी होगी जडेजा ने भी, जिस तरह से बॉलिंग की, बड़े इंपॉर्टेंट उन्होंने विकेट्स लिए। कीजिए पाजी, तारीफ कीजिए। बिल्कुल, 7वें ओवर में वो जो 2 विकेट उन्होंने लिए, पूरी तरह से वही 2-3 बैट्समैन थे, उनको पूरी तरह से धराशायी कर दिया। और शमी और बुमराह के बारे में तो हम सभी जानते हैं कितने बेहतरीन बॉलर्स हैं। लेकिन शमी ने भी पाजी लय पकड़ी है। शुरुआत में थोड़े से भटके हुए थे पहले मैचेस में, अब जो है हम देख रहे हैं शमी का भी टप्पा सही पड़ रहा है। पहले मैचेस में मुझे ऐसा लग रहा था शमी 100% फिट नहीं थे। अब अगर आप उनको भागते हुए देखें ना, तो कहीं भी ऐसा लगता नहीं है कि उनकी फिटनेस में कोई प्रॉब्लम है। सो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। बिल्कुल, बस अब उम्मीद करें कि अफगानिस्तान एक सरप्राइज दे। बिल्कुल, और आप भी अपना आखिरी मुकाबला नामीबिया के खिलाफ बड़े धमाकेदार अंदाज में जीते। टीम इंडिया में जैसे जीते, ड्रेसिंग रूम में जो माहौल था वो अलग साफ दिख रहा था, टीवी में मजाक चल रहे थे, यहां पर सबके चेहरों पर मुस्कान दिख रही थी। लेकिन जहां पर हम देख रहे हैं कि आर अश्विन के आने से टीम में एक अटैक में, गेंदबाजी में बड़ा एक संतुलन आया, बैलेंस आया। लेकिन अभी तक मिस्ट्री स्पिनर ने इतना कोई प्रभावित नहीं किया, जो हमें उम्मीद थी आरपी, उस तरीके का प्रदर्शन करके अभी तक हमें नहीं दिया है वरुण चक्रवर्ती ने। आज गेंदबाजी भी देखा मैंने और उनको फील्डिंग करते हुए भी देखा। मैं ऐसा कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दे रहा उनको कि पास हैं या फेल, पर फील्डिंग में वो अजाइल दिखे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा उनके मूवमेंट्स देखो। एक बार लगा थोड़ा सा स्टिफनेस ज़्यादा है या फिर वो इतना गेम में नहीं है, कुछ तो मिसिंग था मैं कहूँगा, कि जो इतनी बढ़िया गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे यहाँ पर। क्योंकि और उनको हमने देखा है आईपीएल में खेलते हुए, उनका दूसरा रहता है और ऑफ ब्रेक करते हैं, पर यहाँ पे वो इम्पैक्ट दिखना पड़ने के बाद बॉल के जो स्किट है वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहा, और फील्डिंग में भी वो धार दिख नहीं रही। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनके सिलेक्शन में आगे भारतीय टीम विचार जरूर करेगी। बिल्कुल, और फिटनेस को लेकर लगातार उन पर सवाल उठ रहे हैं, और फिटनेस टेस्ट पास करके कल वो आए और आज वो मैदान पर उतरे। लेकिन अगर एक बात करें, शुरुआत में एक बात की थी हमारी गेंदबाजों की,
और हम जब बैठे थे हमारे ड्रेसिंग रूम में भी आरपी लगातार कह रहे थे कि ये यॉर्कर क्यों कर रहे हैं, यॉर्कर क्यों कर रहे हैं। तो वो लेंथ गेंदों पर लौटना पड़ेगा शुरुआत में पावर प्ले में, क्योंकि यॉर्कर ये ताकत है, हमें मालूम है बुमराह की, और शायद हर समय उस ताकत को इस्तेमाल ना करें तो नहीं। शुरू में जब विकेट नया रहता है और उसमें जब आप लेंथ गेंदबाजी करते हैं, बॉल नया रहता है, उसमें थोड़ा मूवमेंट रहता है, तो उस मूवमेंट का फायदा उठाना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लेंथ गेंदबाजी नए बॉल से, अगर हर गेंद यॉर्कर मार देंगे तो खेल का मजा ही क्या रहेगा। आपको लेंथ डाल के, और आपने देखा जब भी लेंथ गेंदबाजी की है, गुड लेंथ है उससे शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, गेंद थोड़ा फंस के आया, कई बार गेंद हवा में गया और विकेट भी उनको सारी उसी गेंद में मिले, ऊपरी क्रम के जब लेंथ गेंदबाजी की। बिल्कुल सही बात है। और अगर बात करें टीम इंडिया के गेंदबाजी की, गेंदबाजों ने जिस तरीके का प्लेटफॉर्म बना के दिया, पहले गेंदबाजी पहली बार मिली और पहली बार गेंदबाजी मिली तो बताया कि कितना दमखम है। और लगातार हम बात करते हैं बड़े बड़े सीरीज में, बायलैटरल सीरीज में, इंग्लैंड में यही गेंदबाज आपको जिताकर लाए, और यहां पर आके क्या हो गया अचानक कि गेंदबाजी में वो पैनापन नहीं दिख रहा, वो अटैक करते हुए, वो विकेट लेते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन खासकर अगर बात करें, हमारे बल्लेबाजों ने भी निराश किया था, और एक साथ सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है चलते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम की कप्तानी भी सही होती हुई नजर आ रही है, और कप्तानी की अगर बात करें मन्नी पाजी, कप्तानी भी सही हो रही है, क्योंकि आज जो चेंज किया, आप वरुण चक्रवर्ती को लेकर आए शार्दुल ठाकुर की जगह, तो शुरुआत से मैदान के बाहर सही कदम लेने पहले जरूरी है, जो अब नजर आ रहे हैं कि मैदान के बाहर पहले आप सही कदम ले रहे हो और उसके बाद मैदान के अंदर आके आप सही कर रहे हो। देखें, जब आप जीतना शुरू करते हैं ना तो फिर कैप्टनसी भी सही लगने लगती है, ऐसा लगता है कि लीडर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और ये बिल्कुल एक यूनिवर्सल रूल है, अगर आप हारते हैं तो फिर लीडर को ही कहते हैं कि उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, उन्होंने ठीक से कैप्टनसी नहीं की, जो कि मैं वैसे भी हमेशा कहता हूँ कि T20 क्रिकेट में मैंने हमेशा देखा है कि थोड़े से पीछे रह जाते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा से, जहाँ तक कैप्टनसी का सवाल है। उनका जो सोचने का अंदाज है, जिस तरह से जो क्विक डिसीजंस लेने होते हैं जब फील्ड के ऊपर फील्डिंग कर रही होती है उनकी टीम, वो उनसे नहीं होता है। लेकिन आज आई थिंक बॉलर्स को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह से जब जब उनको मौका मिला विकेट लेके दिया, और ऐसा लग रहा था कि एक मिशन पे थे बॉलर्स प्रूव करने के लिए कि अगर हमें पहले मिलेगी बॉलिंग तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन ये एक सवाल यहां पर हर समय जहन में आता है, आपने भी शुरुआत में आके कहा कि शायद ये शुरुआत से इस तरीके से खेलते तो बेहतर होता, और पहले ही मैच में हार के बाद वेकअप कॉल मिल जाना चाहिए था। वेकअप कॉल मिलते मिलते बहुत देर लग गई, क्योंकि लगता है कि अलार्म ऑफ कर दिया था, सोचा कि 5 मिनट और सो लेता हूं, उस 5 मिनट में न्यूजीलैंड वाला मैच भी निकल गया। लेकिन ये अचानक इस टीम में ट्रांसफॉर्मेशन आया कहां से? आपको क्या लगता है कि अचानक जगह कैसे ये टीम अचानक वो हिंदुस्तान की टीम कैसे दिखने लगी जो हम सब जानते हैं, दुनिया की नंबर 2 टीम, और दुनिया में कहीं पे भी गए तो अपना परचम लहरा के आए। अचानक अब दुबई में भी पीटने भी लगे हैं, बड़े शॉट्स भी लग रहे हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये इस टीम में बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनकी अपनी प्राइड है, और वो प्राइड जिस तरह से पहले 2 मैचेस में हारे ना, वो हर्ट होती है। जितने बड़े प्लेयर होंगे उतनी ज़्यादा वो प्राइड हर्ट होगी, और प्रॉब्ली वो प्राइड हर्ट हुई है जब अपने होटल्स के रूम में गए होंगे, जब ड्रेसिंग रूम में वापस आए होंगे, तो बैठ के जब मंथन किया होगा तो सोचा होगा कि अब हमें क्या करना है इस प्राइड को वापस पाने के लिए। कुछ वैसा दिख रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज है कुछ वैसी दिख रही है। और आरपी, अगर जैसा कि आप ड्रेसिंग रूम में कह रहे थे, हमारे ड्रेसिंग रूम में, हमारा भी ड्रेसिंग रूम है, खिलाड़ियों का भी ड्रेसिंग रूम है, खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में जो होता है वो बाहर नहीं आता है, हमारे ड्रेसिंग रूम में जो होता है वो हम आपसे साझा करते हैं, शेयर करते हैं, क्योंकि आप हाँ क्रिकेट की बातें होती है, और उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं तो आप उसको और आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर मुझे लग रहा है कि एक वैगन व्हील भी आ गया, और वैगन व्हील अगर देखे, उसके बाद मैं सेमीफाइनल की बात करना चाहता था आरपी से, लेकिन इस बीच जब वैगन व्हील हमारे पूरे स्क्रीन में छाया हुआ है तो आरपी को हैंडओवर कर देता हूं। इस वैगन व्हील के बारे में बताया कि केएल की बैटिंग का जो दबदबा है वो कहां दिख रहा है और कैसा दिख रहा है इस वैगन व्हील के जरिए? इस वैगन व्हील के जरिए तो आप मिड विकेट पे और देखें लेग स्टंप पर ज्यादा दबदबा दिख रहा है। वो जो फ्लिक मारते हैं, जो बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हैं, वहां सबसे ज्यादा रन दिखे, जो स्क्वायर लेग के साइड में 23 रन का, बाकी मिड विकेट 6, और लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे भी अच्छे शॉट्स मारे। जो स्टार्ट वैसे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ से करते हैं, ये उनकी अच्छाई है, सीधे बैट से थोक में रन जो है वो स्क्वायर लेग से आया है, क्योंकि वो बॉटम हैंड यूज करते हैं, और जो फ्लिक मारते हैं वो गेंद का लेंथ अच्छा पिक करते हैं, वहां पे वो काफी रन बनाते हैं। कट मारने का मौका मिला नहीं, क्योंकि बॉल थोड़ा फंस रहा था बाद में, उसके बाद क्योंकि वो पेस नहीं मिला इसलिए कट नहीं मार पाए, लेकिन जरूरत नहीं थी। जैसा बैगविल दिखा रहा है आपको कि लेग स्टंप में बड़ा डोमिनेटिंग बल्लेबाजी की, बड़े बड़े शॉट लगाए, एक तो अच्छा कैच पकड़ा, दर्शक ने आपने देखा होगा। बिल्कुल, और उसके बाद हिटमैन रोहित के सिर्फ 30 रन, लेकिन 30 रन में क्या दिख रहा है हमें, ये मन्नी पाजी बताएंगे। इनके भी अगर आप देखें तो लेग साइड में दबदबा तो है, लेकिन ऑफ साइड में भी जबरदस्त रन है पाजी यहाँ। हाँ, दोनों को अगर आप वैगन व्हील देखें, 36 रन बनाए केएल राहुल ने ऑन साइड पर, और केवल 14 ही रन बनाया ऑफ साइड से। रोहित शर्मा ने भी 12 रन बनाया ऑफ साइड में, और ऑन साइड से 18 रन बनाए। सो ये दोनों ऑन साइड के ऊपर बहुत स्ट्रांग है, बल्कि मैं तो कहूँगा सभी इंडियन प्लेयर्स को अगर आप देखें तो ऑन साइड के ऊपर ज़्यादा शॉट्स खेलते हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ है उनकी वहाँ पर, और इन दोनों की बैटिंग इस वैगन व्हील से दिख ही रहा है
कि कितने स्ट्रांग है ऑन साइड पर। कोई भी मौका जहाँ मिल जाता है ऑन साइड पर स्ट्रोक्स खेलने का, चूकते नहीं हैं। और नेचुरल स्विंग है ना, अब देखिए लेग स्टंप पे जो आप बड़ा शॉट लगाते हो नेचुरल स्विंग में आता है। और जो रोहित का 12 रन देख रहे हैं ऑफ स्टंप पे, वो जगह बना के शॉट मारे उन्होंने, उसमें जगह बनाई क्योंकि गेंदबाजी बहुत टाइट टू टाइट हो रही थी, स्टंप टू स्टंप, बेसिक गेंदबाजी कि आप मिस करेंगे तो हम आपके स्टंप्स को हिट करेंगे, पर वहाँ उन्होंने जगह बना के कुछ अच्छे शॉट खेले ऑफ स्टंप के ऊपर। बहुत ही शानदार यहाँ पर बल्लेबाजी, 70 रनों की साझेदारी, एक बार फिर एक बड़ी साझेदारी। पिछले मैच में तो शतकीय साझेदारी थी, 140 रनों की साझेदारी थी, लेकिन बात यहां पर एक और करनी होगी क्योंकि अब 8 तारीख को हिंदुस्तान को मुकाबला खेलना नामीबिया के खिलाफ, 7 तारीख को न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान है और वो मुकाबला जो है तय करेगा कि हम सेमीफाइनल पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। अगर अफगानिस्तान जीतती है तो हमारा सेमीफाइनल पहुंचना लगभग तय है। आज विराट कोहली का बर्थडे भी है, लेकिन जश्न मनाने का मौका दे दिया, एक ऐसा तोहफा दिया है अपने खेल प्रेमियों को, क्रिकेट प्रेमियों को। और अब यह बात करनी होगी कि टीम इंडिया सेमीफाइनल पहुंच सकती है अगर अफगानिस्तान जो है न्यूजीलैंड को पटक दे। तो ये तो है, यहां पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान का जो नेट रन रेट है वो सबसे बेहतरीन है ग्रुप 2 का, भले ही पायदान पर नंबर 3 पर है क्योंकि न्यूजीलैंड 4 मैचेस के बाद 6 अंक लेकर तीसरे पर और हिंदुस्तान जो है 4 मैचेस के बाद 4 अंक लेकर तीसरे नंबर पर है। अफगानिस्तान के भी इतने ही है लेकिन नेट रन रेट में हमसे पीछे है। लेकिन मनीष जी अगर बात करें इस टीम की, अब पूरा संतुलन और जो संयम या कहें जो मनोस्थिति, सब कुछ आपको ठीक लग रही है इस वक्त? देखिए इस समय तो जिस तरह के पिछले 2 मैचेस खेले हैं ठीक लग रही है, लेकिन जब बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलते हैं तब एक्चुअली पता चलता है कि क्या है मनोस्थिति। क्योंकि वो तो पहले जो मैच हारे हैं ना, उसके बाद अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस अभी भी पूरी तरह से आया नहीं है इस टीम के ऊपर, क्योंकि बड़ी टीमों के अगेंस्ट हारे हैं लेकिन छोटी टीमों को आपने हराया, लेकिन अथॉरिटी से हराया। सो ये एक चीज़ कॉन्फिडेंस देती है कि इस तरह की क्रिकेट के लिए हम जानते हैं इस टीम को, जिस तरह की क्रिकेट अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेली और आज स्कॉटलैंड के अगेंस्ट खेली है। उम्मीद करेंगे कि इसी तरह की क्रिकेट खेलते रहेंगे और वो जो सरप्राइज जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि न्यूजीलैंड को हराया अफगानिस्तान और इंडिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंचे, तब एग्जैक्ट पता चलेगा कि हाँ वाकई ये टीम, इसको जो पहले 2 मैचेस हारने के बाद वेकअप कॉल मिला है उसके बाद नए पकड़ी है इस टीम। और एक जबरदस्त जीत आज भारत ने दर्ज की है और विराट कोहली के बर्थडे के दिन 8 विकेट की और नेट रन रेट के लिहाज से सबसे ऊपर हैं हम, हालांकि पायदान में तीसरे नंबर पर है पॉइंट्स टेबल पर। लेकिन 2 जबरदस्त जीत के बाद क्या ऐसा कोई एरिया है जहां पर आपको कोई वीक लिंक दिखाई देता है आरपी, जिसको टाइट करने की जरूरत है टीम इंडिया को? कल हमने अपने YouTube चैनल बोला था कि मैं 3 स्पिनर खिलाना चाहूंगा, जिसमें खिलाए भी, पर जो एक मिस्ट्री स्पिनर है यहाँ पर वो थोड़ा सा वरुण चक्रवर्ती आज थोड़ा अच्छी गेंदबाजी करते नजर नहीं है, प्लस थोड़ा फील्ड में मुझे उतने एजाइल नहीं दिखे, उतना फ्लेक्सिबल नहीं दिखे या उतना बॉल के पीछे भागते नहीं। मेरा ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन तो मुझे लगता है ये एक लिंक है जो फुल्ली फिट नहीं दिख रहा बाहर से, बिल्कुल, तो इसकी जगह पे आप तेज गेंदबाज को खिलाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि अगले मैच में क्या ऐसा कुछ करेंगे विराट कोहली। लेकिन आज की जो शाम थी वो बेहतरीन शाम थी और ये सफर जो शुरू हुआ है जीतने का, उम्मीद करते हैं कि ये थमेगा नहीं हिंदुस्तान के लिए। अगला नामीबिया और उसके बाद सेमीफाइनल तक भी हम पहुंचेंगे जरूर। अफगानिस्तान कुछ कमाल करेगी। फिलहाल वर्ल्ड कप धमाका में इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।